अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा व क़ादतित तुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नेकियों का मौसम बहार यानी माह रमज़ानुल मुबारक जारी है, चल रहा है, और जिसके पहले अशरे के यानी पहले 10 रोज़ के आज 5 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा, पहले 10 रोज़ ये रहमत के हैं। गोया 5 रहमत के रोज़ निकल चुके हैं, और माह रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा कीमती है, और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम नहीं जानते कि आने वाला माह रमज़ानुल मुबारक हमें नसीब हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि इस माह मुबारक को खूब वसूल कर लिया जाए, खूब इबादतें की जाए, रब को राज़ी करने वाले आमाल किए जाएं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि बेटा तौबा में देर ना करो, इसलिए कि मौत का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, कोई वक्त तय नहीं है, वो तो दफ़अतन और अचानक आ जाती है। इसलिए हमारी अक्लमंदी यही होगी कि हम इस माह मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश करने वाले आमाल करते हुए गुजार दें। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक जैसा गुज़रता है पूरा साल वैसा ही गुज़रता है। जैसा हज हुआ करता है, हज का असर पूरी ज़िंदगी पर हुआ करता है, जुमअतुल मुबारक का असर पूरे हफ्ते पर हुआ करता है, इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक का असर पूरे साल पर हुआ करता है। जितना हम माह रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह की इबादत व बंदगी में गुजारेंगे, आने वाले अय्याम इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला की उतनी ही इबादत व बंदगी और मारिफत के हुसूल में गुजारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करना, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करना, ये हम सब की ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद है। अल्लाह का क़ुर्ब हमें मिल जाए, अल्लाह ताला की नज़दीकी हमें मिल जाए, अल्लाह ताला की दोस्ती हमें हासिल हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दोस्ती क़ब्र में भी काम आती है, दुनिया में भी काम आती है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला की दोस्ती काम आएगी। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को अता फ़रमाया है। इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और इस माह मुबारक को वसूल करने की फ़िक्रें कीजिए, कोशिशें कीजिए।
देखिए, अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल करने में दो बातें बड़ी अहम हुआ करती है, यानी ये दो ज़रिए हैं जिसके ज़रिए से हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं। एक है कुरान करीम की तिलावत और एक है नमाज़ों की पाबंदी। जो बंदा कुरान करीम की पाबंदी से तिलावत करने वाला होता है और नमाज़ों का पाबंद हुआ करता है, उसकी बाद वाली ज़िंदगी भी अल्लाह ताला संवार देते हैं। कुरान यूँ समझिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे नाम एक मोहब्बत का पैगाम है कुरान करीम। और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फ़रमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान की बरकतों का क्या पूछना, कुरान करीम भी हमने इसी माह में उतारा है। तो बहरहाल माह रमज़ानुल मुबारक और कुरान अज़ीमुश्शान दोनों का बहुत जोड़ है। जितनी हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे बाद वाली ज़िंदगी में, बाद वाले दिनों में, उतना ही कुरान करीम पढ़ना आसान हो जाएगा। उलमा ने लिखा है, अपनी जेब की बात नहीं करता, उलमा लिखते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में 2 कुरान करीम ख़त्म करना ये कुरान का हक़ है, रमज़ान का हक़ है। कम अज़ कम 2 कुरान करीम तो 30 दिन में ख़त्म कर लिए जाए। इतनी भी ज़्यादा गफलत न बरती जाए कि एक भी ख़त्म न हो। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर हमारे दिल जी गुनाहों की गंदगी से पुर न होते, हमारे दिल अगर पाक साफ़ होते, तो रब के कलाम की तिलावत से कभी सहरी न होती। कुरान करीम की तिलावत में दिल न लगना, मस्जिद का मुंह देखने के लिए तैयार नहीं है, नमाज़ों में दिल नहीं लगता, हर वक्त दुनिया की फ़िक्रें हैं, यह अलामत इस बात की कि दिल मुर्दा हो चुका है। इसीलिए फिर कुरान करीम की तिलावत से सहरी नहीं हुआ करती। बंदा चाहता है कब मैं कुरान को बंद कर दूँ। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक कुरान थे। लिखा है कि 1 रकात में पूरा कुरान करीम पढ़ लिया करते थे। और जिस वक्त आपको शहीद किया गया, सन हिजरी 35 में आपकी शहादत है, उस वक्त भी आप कुरान करीम की तिलावत में मशगूल थे और खून का कतरा कुरान करीम की जिस आयत पर पड़ा था वो आयत करीमा थी, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। उस आयत करीमा पर आपके खून का कतरा पड़ा था। और फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, अल्लाह ताला काफ़ी हो जाएंगे। गोया हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आशिक कुरान थे जी, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते सहाबी थे। अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी आ गई कि डरने की ज़रूरत नहीं, हम इनकी तरफ से काफ़ी हो जाएंगे जिन्होंने आपको शहीद कर दिया है। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, वो सुनने वाला, जानने वाला है, अहवाल से बखूबी वाकिफ़ है। तो कुरान करीम से अपने ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। इरादा करते हैं इंशाअल्लाह कम अज़ कम 2 कुरान करीम ख़त्म करेंगे। 2 ना हो तो कम अज़ कम 1 तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा गफलत ना होनी चाहिए कि 1 भी ख़त्म ना हो। और हमारी जहालत का हाल ये है कि आजकल कुरान करीम की तिलावत हमसे नहीं हुआ करती, पढ़ना भी नहीं आता, तो समझेंगे कहाँ पर। तो क्या करते हैं, कुरान करीम को मस्जिद से, घर से निकाल देते हैं कि मस्जिद में रख दो, वहाँ पढ़ने वाले पढ़ेंगे। जब हम खुद अपने रब के कलाम की बरकतों को घर से निकालेंगे, अल्लाह की बरकत को खुद हम घर से निकालेंगे, फिर मौलाना से कहेंगे मौलाना दुआ करना, घर में बरकत नहीं होती, तो बरकत कहाँ से होगी। हमने खुद ही अल्लाह के कलाम को अपने घर से निकाल दिया, रब की बरकत जो उतरने वाली थी उसको निकाल दिया, हमने अपने घर को जी कब्र का नमूना बना लिया। उसके बाद फिर हम ये कहें कि अल्लाह बरकतें नाजिल फरमा, मौलाना दुआ करना, बरकतें नहीं होती तो बरकत कहाँ से होगी। इसलिए कुरान करीम से अपने ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। एक वाक़या लिखा है कि एक साहब थे, बड़े आशिक़ कुरान थे, हर वक्त कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। वो दुआ करते थे कि अल्लाह आप मुझे इंतकाल के बाद, मेरे मरने के बाद कब्र की कोई नेमत दे या न दे, बस मुझे कुरान करीम की तिलावत की तौफ़ीक दे देना, कुरान करीम मुझे कब्र में अता कर देना। बहरहाल उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद एक साहिब कश्फ बुज़ुर्ग, जिन पर कब्र के अहवाल खुल जाते थे, वो वहाँ से गुज़रे। तो उन्होंने अचानक कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनी। उन्होंने कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनी, वो खड़े हो गए, मुराक़बा किया। तो उन्होंने मुराक़बे में उनको देखा कि वो कुरान करीम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा कुरान करीम पढ़ रहे हो, दुनिया तो दारुल अमल है, अमल की जगह तो
दुनिया थी, यहाँ तो ये अमल की जगह नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारी बात सही है, दुनिया दारुल अमल है, कब्र तो अमल की जगह नहीं है, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह मेरे मरने के बाद आप कोई नेमत दें या ना दें, लेकिन आप मुझे कुरान ज़रूर देना। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मुझे ये कुरान की नेमत दी है। उन्होंने पूछा अच्छा जब से कब्र में दफन हुए हो अब तक कितने कुरान करीम ख़त्म किए? उन्होंने कहा 70,000 मैं कुरान करीम ख़त्म कर चुका हूँ। इनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह अकबर, इनको देखो कितने बड़े आशिक़ कुरान हैं। लेकिन वो साहिब कब्र ये कहने लगा कि तुम मुझे अपनी दुनिया की ज़िंदगी का एक सुबहान अल्लाह दे दो, मैं तुम्हें अपनी ये कब्र की ज़िंदगी के 70,000 कुरान देने के लिए तैयार हूँ। उनको फिर ताज्जुब हुआ कि कहाँ 70,000 कुरान और कहाँ एक मरतबा कहा हुआ सुबहान अल्लाह। उन्होंने कहा कि नहीं, सुबहान अल्लाह तुम दुनिया में एक मरतबा कहते हो, उस पर जो अजर मिलता है 70,000 कुरान पर मुझे अजर ही नहीं मिला, इसलिए कि दुनिया अमल की जगह थी, वहाँ अमल करना था। ये तो दारुल जज़ा है, यहाँ तो जज़ा मिलेगी या सज़ा मिलेगी, नेकी नहीं मिलती। बस मुझे चूँकि दुआ मैंने की थी वो दुआ मेरी कबूल हो गई है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक मरतबा सुबहान अल्लाह बोलने की कितनी बड़ी अहमियत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माह रमज़ानुल मुबारक इतना रहमत व बरकत वाला महीना अल्लाह ताला ने हमें अता फ़रमाया है, इसकी खूब कदर कर लेनी चाहिए। नेकियों का सीज़न है जी, नेकियों का सीज़न है। एक फ़र्ज़ अदा करो 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं, कितनी बड़ी फ़जीलत है। इसलिए इस माह मुबारक को वसूल करने की फ़िक्रें करें, कोशिशें करें। अफसोस है माह रमज़ान मुबारक गुज़र जाता है, वहाँ तक तो मस्जिदें भी आबाद रहती है, कुरान पढ़ने वाले कुरान भी पढ़ रहे होते हैं, नबी की सुन्नत भी सजी होती है, हर एतबार से हम नेक बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुज़रा जी, ईद की रात को ही नबी की सुन्नत हम शेव कर देते हैं, ईद की रात को ही तो भी सर से निकल जाती है। मस्जिदें फिर वही आबाद जो पहले हुआ करती थी वैसी आबाद नहीं हुआ करती, गैर आबाद हो जाती है। ये मुसलमानी नहीं है। कामिल मुसलमान वो हुआ करता है जो हर वक्त अल्लाह ताला की याद में मसरूफ़ रहता है। अभी कल हमारे यहाँ बोदान में तफसीर कुरान करीम का एक सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज़ हर रोज़ अल्लाह का पैगाम बंदों को सुनाता है। कल आयत करीमा थी अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया कौन है? इस सिलसिले मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ़ अक़वाल लिखे हैं। उसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के वली कौन हैं? अल्लाह के वली वो हुआ करते हैं जो हर वक्त फ़िक्र में और ज़िक्र खुदाबंदी में मसरूफ़ रहते हैं। ये नहीं कि रमज़ान आया तो बस नेक बन गए और रमज़ान गुजर गया तो फिर वैसे ही हो गए कि बस जिसका हड़प कर लिया है देने का नाम नहीं है, कर्ज़ लिया है सालों गुजर गए जी, तारीख़ों पर तारीख़ें दे रहे हैं और इकराम मुस्लिम 1 घंटा बयान हो रहा है और कर्ज़ लिया है तारीख़ों पर तारीख़, काबतुल्लाह के चक्कर लगा लिए, लेकिन जिनको अपने घर के चक्कर लगवाए तो उनका क्या हुआ? हाँ भाई, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी ज़रूरी है। अल्लाह हमें इसका एहतमाम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और नंबर 2 पर जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला का क़ुर्ब बहुत जल्दी हासिल होता है वो है नमाज, जिसके मुताल्लिक़ हम बहुत ज़्यादा गफलत में हैं। फ़जर की नमाज़ तो बहुत दूर, तहज्जुद की तौफ़ीक़ भी नहीं मिलती। अरे जो फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ता वो तहज्जुद की तौफ़ीक़ उसको कैसे नसीब होगी? आजकल अजीब हाल ये है कि रात को 3 बजे सोने का अहतमाम होता है। हमारी रात को 2 बजे शुरू होती है, 1 बजे शुरू होती है और हमारी फ़जर सुबह 12 बजे शुरू होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में बरकत की दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे दे। तो सुबह का वक्त तो बरकत वाला होता है, उसी वक्त हम सब कुछ ओढ़ आड़ कर सोए हुए होते हैं जी। अल्लाह की रहमत छमछम बरस रही है मगर लेने वाला कोई नहीं है। हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, ए मेरे रब मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे देना। तो सुबह का वक्त तो बरकत वाला हुआ करता है और उस वक्त हम गफलत के नींद सोए होते हैं। इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज की शाम से मौत की शाम तक मेरी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होगी। किससे इरादा करते हो? मुझसे या अल्लाह ताला से? अल्लाह के घर में बैठे हो, सच्चे दिल से इरादा करो कि आज से मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है। हज़रत साबित बुनानी रहीमहुल्लाह हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों में से थे। बहुत अल्लाह के वली, इबादत गुज़ार थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। सन हिजरी 90 में उनका इंतकाल हुआ है।
इनको जब कब्र में दफन किया गया तो कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग अभी उनकी कब्र के करीब खड़े थे। तो अचानक देखा कि एक ईंट हट गई, एक जगह हट गई। तो लोगों ने देखा कि वो नमाज में मसरूफ़ है। फ़ौरन कब्र को बंद कर दिया गया। लोग उनके घर पहुँचे, अहलिया से सवाल किया कि क्या बात है, हमने आज साबित को नमाज़ पढ़ते हुए कब्र में देखा है। उनकी अहलिया कहने लगी, ये रात भर अल्लाह की इबादत किया करते थे और सुबह सवेरे दुआ करते थे, अल्लाह आप कब्र में किसी को नमाज की इजाज़त दें तो मुझे दे देना, हो सकता है अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया हो। किताब में लिखा है कि कई अरसे तक उनकी कब्र से तिलावत की आवाज़ आती थी, लोग गुज़रने वाले सुना करते थे। ऐसे भी आशिक कुरान, ऐसे भी नमाज के आशिक गुज़रे हैं। तो ऐसे मुसलमान हम भी क्यों नहीं बनते? क़यामत के दिन वो भी अपने अमाल लेकर आएंगे और हम भी अपने अमाल लेकर जाएंगे। तो उनके अमाल और हमारे अमाल कुछ तो दोनों के दरमियान मतलब ये है कि बराबरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ज़रूरत इस बात की है कि अपने आप को एक सच्चा और कामिल मुसलमान बनाया जाए। माह रमज़ानुल मुबारक के एक एक दिन की कदर कीजिए। अभी फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक बहुत बात चल रही थी, लेकिन मेरा ये मिजाज है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा ने हमको इस बात का पाबंद बनाया है कि एक भी बात बग़ैर हवाले के बयान न की जाए। मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैंने बयान की इजाज़त तलब की थी कि हज़रत मुझे बयान की इजाज़त दीजिए। मैं उनसे बैत हूँ, हज़रत ने बयान की इजाज़त दी, लेकिन कुछ नसीहतें कि उसमें एक ये भी कहा था, अपने बुजुर्गान दिन के तर्ज से मत हटना, कोई भी बात बग़ैर सोचे समझे हवाले के बयान मत करना। तो मेरा ये मिजाज है कि मैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर हवाले के कोई बात नहीं करता। तो वो जब वो बात चल रही थी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, कि भाई किसी बुज़ुर्ग ने यूँ कहा है कि अगर कब्र के मुर्दों को खड़ा करके सवाल किया जाए कि मांगो क्या मांगते हो, तो वो कहेंगे कि हमें रमज़ान का एक दिन मिल जाता। काश, ये बात बहुत चल रही थी, हमने तहकीक की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बात हमें तबसिरा में मिल गई। इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाह की किताब है अत-तबसिरा, उसमें लिखा है, तल्लाहि लौ क़ील लि अहलिल क़ुबूरि तमन्नौ लतमन्नौ यौमम मिन रमज़ान, कि अगर कब्र वालों को उठाकर सवाल किया जाए, मांगो क्या मांगते हो, क्या तुम्हारी चाहत है, तो कब्र वाले ये कहेंगे कि काश हमें माह रमज़ानुल मुबारक का एक और दिन मिल जाता। इससे अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह ने हमें ये माह मुबारक अता किया है। बहुत से वो थे जो गुज़श्ता हमारे दरमियान मौजूद थे, लेकिन आज कब्र में जाकर सो गए। इसलिए इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को आज से तब्दील करना है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को धोखा नहीं दूँगा, मैं अच्छा और कामिल मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारूँगा। तो बनेंगे ना भाई, करेंगे ना इंशाअल्लाह। आखिर में बस एक बात सुना करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। चूँकि नौजवान बैठे हुए हैं, नौजवान हमारा सरमाया है। अपनी जवानी को अल्लाह के वास्ते जी, हसीन चेहरों के पीछे अपनी जवानी को फहश और गंदी वीडियोस के पीछे ज़ाय न कर देना। इन्हीं जवानी से हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। बुढ़ापे में तो कोई भी मस्जिद का कोना पकड़ता है, लेकिन असल ये है कि जवानी में इबादत की जाए। जो बंदा जवानी में इबादत करने वाला होता है, बुढ़ापे में अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को संवार देते हैं। और बुढ़ापा बहुत बड़ी नसीहत है। किसी बुज़ुर्ग ने किसी अल्लाह वाले की खिदमत में हाज़िरी दी और कहा, हज़रत तौबा करता हूँ लेकिन बहुत देर से आया हूँ। फरमाया, मौत से पहले आ जाना, देर नहीं हुआ करती। इरादा कीजिए कि इंशाअल्लाह आज से अपनी ज़िंदगी को हम बदलेंगे और सच्ची पक्की तौबा करके आज से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। आज ही रात को तमाम साथी सलातु तौबा की 2 रकात पढ़ करके अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी से माफ़ी मांगेंगे और कल सुबह से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब धुलियावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि 30 साल से मेरा सोने से पहले 2 रकात सलातु तौबा का मामूल है। नहीं मालूम मेरी ज़िंदगी की आखिरी शाम कब हो जाए। इसलिए इरादा करते हैं ना इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ और अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक की बरकतें और उसकी रहमतें हम तमाम को अता फ़रमाएँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारक को जहन्नम से नजात छुटकारे का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, घर से एक मुसाफिर चला जिसके कुछ अरमान थे, 2 कदम आगे बढ़ा रास्ते में कब्रिस्तान थे, कब्रिस्तान में एक हड्डी मिली जिसके कुछ बयान थे। ए मुसाफिर संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।